अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। हम लोग उठ गए थे और सहरी भी कर लिए और उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं सहरी करके। और अक्सा सो रही है। और अक्सा को तो सुबह उठ के इतना नींद आता है, नींद से वो उठती नहीं है जल्दी। फिर मैं भी नमाज़ पढ़ के हो रहा है दुआ कर रही थी, और अक्सा हया भी पढ़ रही थी और नुहा भी पढ़ रही थी पीछे। और अक्सा का वेट करते करते हम लोग का नमाज भी होने जा रहा था। उसके बाद में मैं बैठ के थोड़ा बहुत सारा अल्लाह के पास में अल्लाह का जिक्र करी। बहुत सारी दुआएं मांगी, सबके लिए दुआएं मांगी, पूरी मेरी फैमिली के लिए, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए और मेरे चैनल के लिए, मेरे सारे सारे चीज़ों के लिए दुआ मांगी। फिर हमारा नमाज होने के बाद में फिर बच्चों को स्कूल को रेडी करने का टाइम हो गया था। बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया था, उनको वैसे भी सोने मिलता नहीं है सहरी के बाद में। तो मैं हया यूनिफॉर्म पहन के आने के बाद में मैं उसको चोटी डाली। उसके बाद में अक्सा का तो चोटी डालने का टेंशन नहीं है, बस उसको थोड़ा सा बाल बनाओ और वो खुद ही हेयर बैंड वगैरह पहन लेती है। तो उसका और हया का चोटी बनाई। उसके बाद उनको भेजी बाहर जाके, और जो बुक्स वगैरह रखना है रखो। एक एक करके मैं पीछे एक का चोटी डालने के बाद में फिर अक्सा का डालूंगी। फिर अक्सा आई, अक्सा को बाल कंघी करी, वो हेयर बैंड पहन ली अपना खुद ही। फिर उसके बाद में वो मेरे मोबाइल में ही अपना फेस देख ली कि बाल कैसा बना है, क्योंकि मेरे रूम में मैं लाइट बंद रखती हूँ। अब्दुल्ला सोता रहता है, फिर वो उठ जाएगा तो मेरी नींद हराम कर देगा वो। तो इसके लिए उसको मैं सहरी में भी उठाती नहीं हूँ। और इन दोनों को बाल बना के फिर मैं उनको बाहर भेजी। फिर इनको स्कूल भेजना है, फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि जब ये जाएंगे तो थोड़ी देर मुझे सोने मिलेगा। फिर अक्सा हया वापस से 10 बजे स्कूल से आ जाएगी, उसका एग्ज़ाम्स चल रहा है हया का, तो वो 10 बजे आ जाएगी, तो फिर तभी उठना होगा। फिर अब्दुल्ला को फिर से उठ के अब्दुल्ला को स्कूल रेडी करना होगा। ऐसे मेरा एकदम से पूरी नींद होती ही नहीं है। ऐसे एकदम टूटा फूटा हुआ ही सब कुछ मेरा नींद होता है। तो ऐसी मेरी लाइफ है। फिर क्या करेंगे, बच्चे हैं, बच्चों को तो करना पड़ेगा सब कुछ। बच्चों का काम क्या है वो देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में अक्सा रेडी हुई, रेडी होके निकल गई बाहर। ये देखो अभी वो कैसा मेरे मोबाइल में कैमरा ऑन करके अपना देख रही है, अपने फेस कैसा है क्या है, ये देखो। फिर वही उसके बाद में वो उन बच्चों को स्कूल भेज दी। फिर वो होने के बाद में वहाँ पे हम लोग सो के उठने के बाद में अब्दुल्ला भी उठा, अपना फ्रेश होके वो अपना नमाज़ पढ़ा। सबसे पहले वो नमाज़ पढ़ता है डेली। तो उठा, फिर उसको मैं नाश्ता दी। नाश्ता देने के बाद में मैं अपना उसका टिफ़िन रेडी करके पैक करके उसके बैग में जो बुक्स टाइम टेबल वगैरह रखना था वो भी रख दी। और साथ ही में हया को भी उठा दी। हया को भी क्लासेस होता है, तो वो अभी 2 दिन 3 दिन से हया उसके स्कूल में छोड़ते हुए वो जा रही है, क्योंकि टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर अक्सा भी सोने के लिए चली जाती है इसलिए। फिर नूहा उठ के किचन विचन साफ़ करी, बर्तन वगैरह साफ़ करी। मैं झाड़ू पोछा हॉल में और रूम वगैरह में सब में झाड़ू पोछा लगाई। मेरा घर पूरा क्लीन अच्छी तरीके से हो गया था। उसके बाद में मैं आई किचन में। मेरा नमाज भी पढ़ के हो गया था। फिर मैं आई किचन में इफ्तारी का तैयारी करने के लिए। और टाइम हो रहा था 4:30, 4:15 4:30 होता। फिर मैं नुआ को बोली कुछ सामान लेके आना है, जाके लेकर आ जा बाजू में से। तो वो गई लेने के लिए। मैं नहाई, फिर उसके बाद में मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरे हेयर ड्रायर से बाल भी ड्राई करके ले ली। फिर उसके बाद में फिर किचन में आई मैं, जो मुझे काम था। मैं कुछ अलग टाइप का डिश बना रही थी यूट्यूब से देख के। तो मैं वो सोच रही थी कि वो बनाऊं बोल के, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं था, तो नुआ जाके लेकर आके दी। तो ट्राई कर रही है, मेरा फर्स्ट टाइम है, कैसा बन रहा है देखते हैं। और ये मैं ईस्ट गर्म पानी में डाल के पहले से उसको एक्टिव होने के लिए रख रही हूँ। और ये जो डिश है ये ऐसे ही मैं यूट्यूब में देखी थी, तो उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस मैं अभी कुछ रेसिपी नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। अपना जो तैयारी है इफ्तारी के लिए वो कर रही थी। मेरा नमाज वगैरह, ये कुरान वगैरह सब पढ़ के हो गया, तो मैं आराम से एक जगह बैठ गई थी, बहुत थक भी गई थी। तो मैं नुहा को बोल रही थी ये ला कर दे, वो ला कर दे, जो है बैठी जगह पे मेरे को ला कर दे भी रही थी। तो ये था एक डिश का तैयारी, और एक ये था दूसरे डिश की। तो एक मीठा है और एक मतलब अपना जो चिकन का रेसिपी है वो। ये दोनों को मैं रेडी करके आटे को ईस्ट में भिगो के रख दी मैंने। फिर उसके बाद में मैं चिकन को डाइसेस में काट रही हूँ। अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट जो है इसमें
चाकू से कटिंग करने की कोशिश कर रही थी, बहुत देर लग रहा था, तो मैं उसके बाद में कैंची लेकर आके उसमें फटाफट फटाफट मैं स्टार्ट कर दी, तो उसमें फटाफट हुआ। तो उसके बाद में अक्सा को बोली कि जाके अब्दुल्ला को लेके आता, टाइम हो गया, मुझे टाइम नहीं है, मुझे इफ्तारी बनाने का है। वो नींद से सो के उठ के आके रो रही है, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बोली जाके आ जा बोल के। तो फिर मैं आई किचन में आके मेरा जो इफ्तारी का जो डिशेज़ है वो बनाना स्टार्ट करी, जैसे मैं देखी थी और जितना मुझे याद था उस तरीके से। लेकिन जो भी बन के रेडी हुआ था वो बहुत ज़्यादा बहुत ही यूनिक और टेस्टी था। आप लोग भी ट्राई करो। ये इसमें से जो एक डिश है, ये वाला जो है मैं अभी जो पहला बना रही हूँ, वो डिश जो है मैं यूट्यूब से देखी थी। एक और जो स्वीट डिश है वो वाला आके मेरे मम्मी, जब मैं छोटी थी तभी मेरे मम्मी बनाते थे, जो कुछ गल्फ़ का रेसिपी है वो। तो वो मतलब मैदे में यीस्ट डाल के भिगाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में उसको ऑयल में फ्राई करके फिर उसके साथ में शीरे में डुबो कर खाते हैं। वो बहुत ज़्यादा यम्मी रहता था। हम लोग बचपन में मेरी मम्मी को बोलते थे कि वो बनाओ बोल के, तो वो वाला डिश मुझे याद आया अचानक से, तो मैं वो बनाई। एक डिश वो हुआ, दो हुआ। तीसरा डिश है मेरा, जो मैं अभी कतर गई थी तो वहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे भी चाय कॉर्नर था, जहाँ पे भी जैसे कि टी टाइम हो या हॉट एंड कूल, वहाँ के जो शॉप्स के ये नाम है चाय पीने के लिए, जो भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जितने भी जहाँ पे भी स्नैक्स वगैरह जो मिल रहे हैं वो सेम एक ही टाइप के हैं, बस फ्लेवर्स अलग है। और मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश जो करी घर पे, और सेम टू सेम वैसे ही बना, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बना, क्योंकि कोई मैं उसमें डिफरेंस नहीं करी थी। जैसा मैं खाई थी वो टेस्ट का मुझे याद था, तो मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करी। तो वो बना था, बहुत एकदम ज़बरदस्त बना था। बस ब्रेड वहाँ का और ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है, वो ब्रेड का आइटम है वो। तो यहाँ पे जो ब्रेड है वो थोड़ा सा पतला था, वो मोटा था वो बहुत ज़्यादा। तो यही सिर्फ फ़र्क था। तो मैं वो भी बनाई थी, ये 3 डिश भी बनाई थी। तो माशाल्लाह मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। वो खा के तो ऐसा बोले, मम्मी ये मतलब एकदम अच्छा टेस्ट है, बहुत अलग यूनिक टेस्ट है ये। तो बोली ऐसे ही बाहर बनाते हैं बेटा, अलग अलग फ्लेवर में, बस एक ही जैसा स्टाइल में होता है, फ्लेवर्स अलग होता है। कोशिश करेंगे अपन ऐसा एक एक फ्लेवर का एक एक दिन बनाएंगे। तो ये मैं बनाई पास्ता फ्लेवर में, जो यूट्यूब डिश था वो वाला पास्ता का मसाला ये पास्ता सॉस डाल के बनाई थी, और ये वाला वो डिश था। ये आप लोग को बाद में पता चलेगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। और ये मेरा फिलिंग रेडी हो गया है, सिंपल और यम्मी, बहुत टेस्टी था। अभी देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा। आप लोग ट्राई करें ज़रूर, बहुत सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा प्रिपरेशंस करना ज़रूरी होता है और कुछ नहीं। तो ये मेरा फिलिंग रेडी हो गया है, ये मैं निकाल ली हूँ प्लेट में, और मैं दूसरा पैन रखी, फिर उसमें वो जो सैंडविच था, सैंडविच का फिलिंग था वो बनाने का था मुझे। तो मैं ये तो और भी सिंपल है, सेम वैसे चिकन को डाइसेस में मैंने कटिंग करी, और उसमें छोटा मोटा जो सिंपल सीजनिंग है वो करके, फिर मैंने अलग से मायोनीज़ में मैंने पत्ता गोभी श्रेड करके मैंने उसमें मिक्स करी थी, और ये वाला जो चिकन का जो मैं बना रही हूँ फिलिंग सिंपल वाला, वो भी मिक्स करके, तो वो ब्रेड में वो रख के मैंने टोस्ट कर ली थी। तो ये था वो सैंडविच जो कतर में मैंने खाई थी, 2-3 जगह पे खाई थी। तो ये वो वाला सैंडविच था। तो ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ चिकन को सीजनिंग करके, रोस्ट करके, मतलब हल्का सा सॉटे करके, चिकन के पीसेस जो है अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं अच्छे से उसको सॉटे कर रही हूँ ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल में, और नमक और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट में मैं उसको सॉटे, मतलब सीजनिंग करके सॉटे कर लूँगी अच्छे से। फिर मुझे थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा प्याज भी डाल ली थी ऊपर से, जब मैं फिलिंग भरने वाली थी उसके पहले। तो ये रहा मेरा एक और डिश का। तो ये बन रहा है मेरे घर पे। आप लोग के घर पे क्या क्या बन रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या नया नया डिश आप लोग इस टाइम इस रमज़ान ट्राई कर रहे हो। और सबसे पहली बात तो हमें इसमें रमज़ान में ये सब डिशेस के पीछे वक्त को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम को। लेकिन अभी क्या करें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बना के दो, वो बना के दो बोलते, तो थोड़ा वक्त निकाल के कर लेते सब जन। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब जन जितना हो ज़्यादा हो सके इबादत करते ही होंगे। और क्योंकि हमें बहुत नसीब से मिलता है ये महीना रमज़ान का,
हमेशा हर किसी को नसीब में नहीं होता है। तो अल्लाह ने जिसके नसीब में रमज़ान लिखा है इस साल का, एक एक दिन भी, एक एक महीना भी जो है, बहुत खुश नसीब है वो जो जिनको रमज़ान का महीना अपने ज़िंदगी में मिला है। इसके बाद भी हम सबको नसीब फरमाए अल्लाह इंशाअल्लाह। और सबके जो घरों में जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियों में जो भी जूझ रहा है, तो उन सबकी तकलीफ़ों को दूर करे इसी रमज़ान में, उनकी दुआओं को कबूल करके अल्लाह इंशाअल्लाह। आप लोग भी सब आमीन बोलना। और ये मेरा फिलिंग भी रेडी हो गया है। फिर मेरा जो स्वीट डिश था, मैंने जो आटा ईस्ट में भिगो के रखी थी, वो एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पतला हो गया था। ये मेरे मम्मी बनाते थे, मैं बहुत छोटी थी तभी, तो मुझे डिश का तो पता नहीं है। तो लेकिन ये ऐसे ही बनता था, वो मुझे याद है। मेरी मम्मी ईस्ट बाहर से लेके आते थे और भिगो के रखते थे, फिर उसमें बनाते थे, वो मुझे याद है। लेकिन थोड़ा पतला हो गया था, तो मैंने क्या करी थी, स्पून से निकल भी नहीं रहा था वो, और ना ही वो मतलब हाथ से ऐसे गिर रहा था। तो मैं सोची कि उसको पाइपिंग करके फिर उससे डालेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। तो वैसे जो करी थी तो उस आइडिया से प्रॉपरली बन गया था वो। उसके बाद वो बन के मेरा फ्राई होके रेडी हो गया था। फिर मैंने जो दूसरा आटा एक और पतीली में भिगाई थी, ईस्ट डाल के थोड़ा गाढ़े में, मतलब थोड़ा कड़क भिगाई थी, तो वो एकदम अच्छे से फूल के रेडी हो गया था। तो इसको मैं छोटे छोटे बॉल्स में छोटे छोटे से जो उसको मतलब पेड़े बना के उसको ऐसा सॉफ्ट करके पतला करके मैं तवे पे ऐसे डायरेक्ट थोड़ा सा तेल लगा के रख रही हूँ। आप लोग घी भी लगा के रख सकते हैं। तो ये बन रहा है मेरा नेक्स्ट डिश। तो ये बनने के बाद आप लोग देखिए कैसा है बोल के बताइए ज़रूर कमेंट में कैसा लग रहा है देखने में। अभी तो आप लोगों को टेस्ट नहीं करवा सकती हूँ, अगर टेस्ट करना है तो आ जाइए घर पे। तो ये डिश मेरा ये भी रेडी हो रहा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम मैं फटाफट स्टार्ट करी, तो मेरा जल्दी हो भी गया था, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगा मुझे ज़्यादा। इसमें मतलब तवे पे सेकने होता, जल्दी सेक भी जाता है वो, क्योंकि ऐसा फूल जाता है पूरे तरीके से, फूल के फिर अंदर भी पक जाता है जल्दी। ये देखो मेरा 6-7 मिनट में वो मैं पलटाने की कोशिश करी तो कितना ब्यूटीफुल वो नीचे से कुक हो गया था। फिर मैं इसके बाद में मैं फटाफट भी ये वाला जो बाकी के जो बचे हुए थे आटा मेरा बचा हुआ था, वो भी मैं पूरा बना के ले ली। बना के लेने के बाद में इसको मैं क्या करी, बीच में से जो है कटिंग करी, बीच में से स्प्लिट करी कटिंग करके। फिर उसके बीच में जो मेरी फिलिंग बना के रखी थी, पहले चीज़ रखी उसके बीच में। उसके बाद में वो फिलिंग को अंदर भर के मैं एक और बार तवे पे उसको घी डाल के टोस्ट करके निकाल ली थी। तो ये था मेरा जो यूट्यूब में जो मैं देखी थी वो वाला वीडियो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सब अभी पता नहीं वायरल हो रहा है ये वाला वीडियो, तो मैं सोची कि ट्राई करेंगे। तो ये मेरा बना था प्रॉपरली फुलके के जैसा। तो मैं सोची थी कि ऐसे हम घर पे जो चिकन की ग्रेवी, मटन की ग्रेवी जो है वो बना के, कोरमा बना के साथ में ऐसे भी तंदूर रोटी टाइप में बना सकते हैं, नान के टाइप में। सेम नान ही था ये। हम इधर उधर से जो तंदूरी रोटी और नान के लिए भटकते हैं, तो उससे अच्छा एक आधे घंटे में जो है ऐसा हम घर में ईस्ट से आटे में भिगा के, तो फिर हम थोड़ा सा ये जो छोटा छोटा सा मैं बनाई हूँ उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो नान ही बन जाता है घर पे। नान प्रॉपरली बेस्ट और सेफ़ और इजी और टेस्टी और एकदम क्लीन। तो ये रहा मेरा जो डिश है, लास्ट उसका मैं टच दे रही थी घी का। रेडी हो गया था, बस मैं इसके बाद में इफ्तारी करने हम लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आज कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई बच्चे आज किचन में दिखाई नहीं दे रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हया जो है क्लास गई है, और क्लासेस से उसको छूटते अभी आजकल एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो पढ़ाई की वजह से उसको 5 बजे छूट नहीं रहा है। 5 बजे छूटता है तो वो 6:30 6:15 बजे तक आ जाती है, 6:30 बजे तक आ जाती है। लेकिन वो अभी क्लासेस में है, और वो वहीं पर उसकी दादी के घर पर रोज़ा खोलती है, फिर घर पर आती है वो। और नूहा जो है वो मेरे कैमरे के पीछे ही रहती है, और वो मुझे हेल्प करती रहती है, पूरी छोटी जो हेल्प से वो करती है पूरा। और अक्सा जो बाहर के दुकान में से जो सामान लाने हैं, जो भी चीज़ करना है वो भी करती है। बाकी जो अब्दुल्ला से हो सकता है वो भी करता है। और ये सब करके फिर हम लोग ने इफ्तारी की अच्छे से, बहुत मज़े से, सब चीज़ अच्छा था, बहुत टेस्टी था, खाए। फिर वहाँ से फिर अक्सा और अब्दुल्ला का जो फुटबॉल प्रैक्टिस था
तो क्लास के लिए हम लोग निकल गए थे। फिर वहाँ पे आके मैं बैठी हुई थी, बच्चों का मैच चल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंगली वो देख रही थी। क्योंकि यहाँ पे ये जो अभी जो अलग जगह पे मैं आती हूँ, पहले अलग जगह था, टाइमिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होता है। तो ये बच्चों का प्रैक्टिस होने के बाद हो ही रहा था। तो 9 बजे वहाँ से जो है बच्चों को वहीं पे छोड़ के बाहर जाके वेट करना पड़ता है, क्योंकि सारे जो गार्डन है, गार्डन के अंदर ही टर्फ है, तो ये गार्डन जो है खाली करना पड़ता है। तो जो बड़े जितने भी वहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, जो भी लोग हैं, सबको बाहर जाना पड़ता है, पेरेंट्स भी बाहर चले आते हैं। तो हम लोग भी बाहर चले गए थे, बाहर जाके मैं वेट कर रही थी। और गार्डन बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है ये, ज़रूर विज़िट करो, क्योंकि छुट्टियों में तो बहुत अच्छा लगता है इधर। फिर मैं बच्चे लोग बाहर आ गए थे, तो बच्चों को लेके घर आ गई थी। ये हमारा वॉचमैन है जो बहुत अच्छे है। फिर घर पे आई, अब्दुल्ला ड्रेस वेस चेंज किया, अपना जो नहाने का था नहाया, ड्रेस चेंज किया, फिर हम लोग सोने चले गए थे। आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं। आप लोग ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।